आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल रेसिपी जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं बड़े के पाए, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आपके घर में जो सामान मौजूद है उसी से हम बनाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कौसर्स कुकिंग। तो बड़े के पाए बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर पाए को अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया है। तो इस तरह से इसे टुकड़ों में कटवा लिया है और नली को इस तरह से मैंने ऐसे ही रखा है। तो अब क्या करना है, इसमें हम डालेंगे नमक। एक बड़ा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 3 मैंने प्याज ली थी, उसे लंबा लंबा मैंने काट लिया है, उसे भी हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी इतना डालना है ताकि ये पाए इसमें डूब जाए। तो इसे पानी डालकर अब हमें इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से इसे गलाना है। तो अब क्या करते हैं, हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। चाहे तो आप पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाने से जल्दी बनते हैं। कुकर की 1 सीटी लेने के बाद मैंने इसे लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है। दूसरी तरफ एक पतीला लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें लौंग, इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्ची मैंने डाल दी है। अब इसी में मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छे से हमें भून लेना है। दूसरी तरफ मैंने पाए को गलाने के लिए भी रख दिया है, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो अभी इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसमें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 प्याज, जिसे मैंने पीस कर रखा हुआ है। तो इसको भी अब हम इसमें शामिल करेंगे और प्याज को हमें भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो प्याज को अच्छी तरह से हम भूनते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज ने अपना कलर बदल दिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 बड़े टमाटर, जिसे मैंने पीस लिया है। अगर आप छोटे टमाटर ले रहे हैं तो 6 टमाटर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब इसमें जाएंगे सूखे मसाले, जो हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर ले रही हूँ 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून ली हूँ, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और नमक मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिया है। पहले भी हमने पाए में गलाते वक्त नमक डाल दिया था, तो उस हिसाब से हम नमक ना थोड़ा ही लेंगे। अब इन सब मसालों को डालने के बाद अच्छे से हम इसे पकाते जाएंगे ताकि ये मसाले सब इसमें अच्छे से पके और साइड से इसका तेल छूटने लगे और इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर हम किसी भी तरह का आटा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया था और तेल इसका साइड से छूट भी गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आधा कप मैंने अच्छा फेंटा हुआ दही ले रही हूँ। तो इसको अब हम शामिल करेंगे। जब भी हम दही डालेंगे तो फ्लेम को हम लो पे रखेंगे, वरना दही फट सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने दही डालने के बाद दही थोड़ा सा भी नहीं फटा है। दही को भी अच्छे से हम पका लेंगे। लो फ्लेम पर ही मैं थोड़ी देर इसे पका रही हूँ और इसे ढककर कुछ देर के लिए हम इसे भी अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला अब अच्छे से हमारा तैयार हो गया है। पाए भी हमारे बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। पाए को उतना गलाना है जब हम देखेंगे तो उसका जो थोड़ा सा गोश्त रहता है वो हड्डी से अलग होना चाहिए। तो पाए को मैंने अब मसाले में डाल दिया है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर पाए का जो सूप निकला था उसे भी मैंने इसके साथ में डाला है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और यहाँ पर हम चखेंगे नमक। अगर लाल मिर्च कम लग रही है तो इसी दौरान हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने मिला दिया है, जितनी ग्रेवी हमको रखना है उस हिसाब से। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देती हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पाए बहुत ही अच्छे से गल रहे हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अभी इसको फाइनल टच देने के लिए बहुत सारा हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाले बड़े के पाए बनकर तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब बारी आती है इसे सर्व करने की। माशाल्लाह देखिए कितना टेस्टी ये पाए लग रहे हैं। आप इसे इन सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए
और वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत जल्द एक आसान और नई रेसिपी के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।